गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग होल नंबर्स के दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने नंबर लाइंस के बारे में पढ़ा, सक्सेसर और प्रेडिसेसर्स के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा, प्लस माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में। नंबर लाइंस पे आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली टॉपिक जो होगा हमारा होल नंबर्स का, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स के बारे में या प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन बना रहे हैं और डाउट्स जो होते हैं वो पूछते हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन उसको सबमिट भी करते हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी क्वेश्चन बना रहे हो वो सबमिट करो ताकि मैं चेक कर सकूं। तो आज चलो हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, होल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनको नेचुरल नंबर के साथ जब वो कंटेन करते हैं जीरो को, तो सभी को होल नंबर्स कहलाते हैं। ऑल द नेचुरल नंबर्स कंटेनिंग जीरो विद जीरो इज कॉल्ड एज द होल नंबर्स। नाउ देयर आर अप्रोक्सीमेटली 5 properties in the whole number, and what is the first property? Let us see. The first property is closure property. Second one is, बताइए, second one is commutative property. Commutative property. Third one is distributive property. फिर distributive property. Fourth one is associative properties. And fifth one is what? The fifth one is identity. It is called as identity. This is a part of a property but not actual property. Okay? देख हमको क्यों आवश्यकता पड़ा प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए, ये समझिए। अगर मैं बोलता हूं कि मैं एक टीचर हूं, तो मेरे साथ क्या एक्शन हो सकता है? थोड़े से ज्ञान हो सकते हैं मेरे पास, लेकिन जो बच्चों को मैं पढ़ाऊं उनके लिए मेरे पास ज्यादा ज्ञान हो सकता है। मैं एक शिक्षक की तरह दिख सकता हूं। तो ये प्रॉपर्टी जो होगा यही गुण होता है मतलब प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आज हम बेसिकली बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में, और इन सभी प्रॉपर्टीज में हम किस चीज को डिस्कशन कर सकते हैं। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने नंबर लाइन के 4 चीज को पढ़ा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन सभी में क्या हम यही से चीज बात करेंगे, कम से कम इन चारों में जरूर नहीं। किसकी बात करेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लास्टली व्हाट? डिवीजन। ये हम क्या पढ़ेंगे इसमें, ये समझो। देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी में इन सभी में से क्या फॉलो होता है। अगर ऐड करते हो तो वो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाता है या क्या कहना है। फिर उसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारा टॉपिक क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसा मैंने बताया कि 4 चीज के बारे में हम लोग ऑपरेशन में पढ़े हैं, वैसे हम लोग इसमें भी 4 चीज के बारे में अच्छे से जानेंगे। 4 में खंड बनाने की कोशिश करता हूं, आप लोग को अच्छे से समझ में आए। फर्स्टली एडिशन, सेकेंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन, एंड लास्ट में समझाएंगे आप लोगों को डिवीजन। देखिए, एडिशन प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी एंड डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ अ होल नंबर। ठीक है, एडिशन में देखते हैं, जब 2 होल नंबर्स पे ऐड करेंगे तो अगर वो होल नंबर देगा, जब 2 होल नंबर्स पर ऐड कीजिए, अगर वो होल नंबर देता है तो वो जो प्रॉपर्टीज कहलाएगा एडिशन का, होल नंबर का, वो क्या कहलाएगा? क्लोजर प्रॉपर्टीज कहलाएगा। दैट इज द व्हेन वी ऐड 2 होल नंबर्स एंड इट गिव्स द रिजल्टेंट विल बी also a whole number, then this properties of addition is called as the closure properties of addition. For example, इन सभी को मैंने नोट्स में लिखा है पर्टिकुलर, आप वहां से देख सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं,
जैसे 2 एक होल नंबर है और 4 भी एक होल नंबर है, और इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो क्या बना 6, और 6 भी क्या है होल नंबर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, द सम ऑफ टू होल नंबर इज आल्सो इक्वल टू अ होल नंबर एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लोजर, एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ अ होल नंबर ऑफ अ क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होगा, होल नंबर को जब आप सम कीजिएगा, सम ऑफ होल नंबर इज इक्वल टू द आल्सो अ होल नंबर, यानी अगर एडिशन कीजिएगा होल नंबर का तो वो होल नंबर देगा, और यही प्रॉपर्टी उसका क्या कहलाता है, क्लोजर प्रॉपर्टीज कहलाता है। चलिए दूसरी बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। आप दो अगर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो और अगर वो होल नंबर आता है, दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो और उसका रिजल्टेंट भी अगर होल नंबर आता है, तो वो जो प्रॉपर्टीज कहलाता है अगर फॉलो करता है सब कंडीशन में, तो वो क्या कहलाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ अ होल नंबर ऑफ अ क्लोजर प्रॉपर्टी, या क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ अ होल नंबर। ठीक है, मान लीजिए कि 6 नंबर है और 6 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट किए, 6 एक होल नंबर है, 4 भी एक आपका होल नंबर है, तो 2 आपको क्या मिला, ये भी एक होल नंबर मिल गया। वाह वेरी गुड, हमको तो मिल गया, यानी सब्ट्रैक्शन को फॉलो करेगा। लेकिन नहीं, इसमें आपको एक और मैं एग्जांपल देता हूं। देखो 3 हमारा क्या है, एक होल नंबर है, और 7 क्या है, ये भी होल नंबर है। इसको अगर एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या बनेगा, -4 बनेगा, ग्रेटर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट हुआ तो स्मॉलर से ग्रेटर सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस में जाएगा ना। प्लस कब होता है, ग्रेटर से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम ये स्मॉलर से ग्रेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस देंगे। ये होल नंबर नहीं है, इट इज इंटीजर, ये होल नंबर नहीं है। मैंने क्या बोला कि जब दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो उसमें भी एक होल नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होल नंबर हमको नहीं मिला, इंटीजर मिला। देयरफॉर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को नहीं फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है होल नंबर का वो फॉलो नहीं करता है। इसको फॉलो नहीं करता है, इसको फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, वो भी बोलता है कि दो होल नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्टेंट जो है वो भी एक होल नंबर अगर आता है, तो यही प्रॉपर्टी जो कहलाता है मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टीज कहलाता है मल्टीप्लिकेशन का होल नंबर्स के लिए। अगर एग्जांपल देखो 12 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो, 12 हमारा क्या है, होल नंबर है, 4 भी क्या है हमारा होल नंबर है ना। तो 12 4 जा 48 आया, और 48 भी क्या हुआ हमारा होल नंबर। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर होल नंबर इज ऑल्सो अ होल नंबर। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये एडिशन को फॉलो किया वैसे ये सब मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करेगा। सब्ट्रैक्शन में ये चीज नहीं हुआ है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर इज आइदर होल एंड या फिर और अनदर नंबर। हमको हमेशा होल नंबर चाहिए। अगर होल नंबर को आप लेके रिस्पेक्ट में रिलेट करते हो तो आपको होल नंबर अगर मिलता है तो सही है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो गलत है। हमारा लास्ट जो टॉपिक है क्लोजर प्रॉपर्टीज में, वो क्या है हमारा सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का। देखते हैं कि उसको फॉलो करता है कि नहीं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने देखा कि 4 प्रॉपर्टीज में 3 में से अभी हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें से 2 को क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। पहला किसको, एडिशन, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर इन क्लोजर प्रॉपर्टी, एंड ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है होल नंबर्स। डिवीजन की बात जब हम करेंगे, डिवीजन में हमको क्या मिलता है, डिवीजन हमको मिलता है कोसेंट। कोसेंट मिलता है ना, तो जब कोसेंट मिलेगा तो हमको ये देखना, अगर कोसेंट को आप डिवाइड करते हो, कोसेंट अगर आपको होल नंबर मिलता है तो वो आपका क्या होगा, फॉलो करेगा, अगर नहीं मिलता है तो वो फॉलो नहीं करेगा। डिवीजन की बात करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज, डिवीजन प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर इन क्लोजर प्रॉपर्टी। कोसेंट को तो समझते हैं, अगर 2 से 4 डिवाइड किए हैं, 2 2 जा 4, ये हमारा कोसेंट हुआ, या फिर 4/2 किए, कट के हमारा 2 है। एग्जांपल देखते हो, 18 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं। 3 से 18 को डिवाइड किया तो 6 फॉर्म में 18 कर दिया, या फिर 18/3 इज इक्वल टू 6। ये भी होल नंबर था, ये भी होल नंबर था, और ये भी हमको होल नंबर
मिला, वेरी गुड, होल नंबर आया, दैट इज डिवीजन ऑफ होल नंबर इज आल्सो इक्वल टू होल नंबर। बट यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 6 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, होल नंबर है, होल नंबर डिवाइड करके क्या लिखेंगे, 6 by 4 लिखेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 by 2 आ गया। लेकिन क्या ये होल नंबर है क्या, 3 by 2? 3 by 2 होल नंबर नहीं है। अब चूंकि 3 by 2 होल नंबर नहीं है तो यहाँ पर ये हमारा ऑलवेज का कंडीशन ये खत्म हो जाएगा। हो सकता है मे बी होल नंबर मे नॉट इक्वल टू बी होल नंबर। दैट्स व्हाई डिवीजन के प्रॉपर्टीज में, क्लोजर प्रॉपर्टीज में डिवीजन के प्रॉपर्टीज को हम नहीं देख पाते हैं। दो ही चीज को देखते हैं, एक प्लस के, एक मल्टीप्लिकेशन के, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के, और दो चीज को नहीं देखते हैं, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन को। तो क्लास आज का हमारा ये जो टॉपिक था क्लोजर प्रॉपर्टी यहीं पे एंड होता है। आप सभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे जो दिया जाएगा, और प्लीज अपने जो डाउट्स हैं उसको पूछिए सेशंस में। इस सेशन के स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों को यही समझाया, और जो आप क्वेश्चंस बना रहे हैं वो सबमिट करें तब तक के लिए। थैंक यू।